नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब तो हमारा प्रत्यक्ष शिक्षण भी शुरू हो गया है। आप लोगों को भी पाठशाला में आना शुरू कर देना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। लेकिन यदि हमारी तंदुरुस्ती अच्छी है तो वरना हमें पाठशाला में नहीं आना चाहिए। और यदि हम पाठशाला में आते हैं तो सरकार श्री के आदेश अनुसार हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए, फिर ही हमें पाठशाला में आना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 7 में विषय हिंदी में पुनरावर्तन 1 पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पुनरावर्तन में क्या दिया गया है? जो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर है उसे ही हमें पुनरावर्तन करना है। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हमने पढ़े हैं उनके ही प्रश्नोत्तर है। जो पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? उसका उत्तर है, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के घर चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। कुत्ता सेठ जी की धोती पकड़कर वहां ले गया जहां चोरों ने माल छिपाया था। वहां कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। खुशी का पार न रहना यानी बहुत खुश होना। इस तरह चुराया हुआ सारा धन वापस दिलवाने की खुशी में सेठ जी ने कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होना यानी मोहित होना, उसे मुक्त कर दिया। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? उसका उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। चौथा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उसका उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपया लेने गया था, परंतु उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कुत्ते को जमानत के रूप में देने को कहा। इस प्रकार से सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सुलेखन, सु यानी अच्छे, लेखन यानी अच्छा लेखन, तो अच्छे अक्षरों से लिखना। हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसको आपको अच्छे अक्षरों से वर्तनी दोष न हो शिरोरेखा बांधकर और विराम चिन्हों को उचित स्थान पर रखकर सुलेखन करना है। तो यह जो गद्यांश है वह आपको लिखना है, लेकिन कोई भी गलती न हो इस तरह से इसे लिखना है। इसे हम क्या कहते हैं? सुलेखन। प्रश्न 3 है, टीवी देखने से लाभ या हानि? इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो टीवी देखने से हमें कुछ लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होता है। तो हम देखते हैं कि टीवी देखने से बहुत लाभ होते हैं। टीवी से भरपूर मनोरंजन मिलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, देश विदेश के समाचार भी प्राप्त होते हैं। टीवी से घर बैठे हमें तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। टीवी से लाभ के साथ साथ हानि भी होती है। हानि यानी नुकसान।
आँखों की नुकसानी होती है। ज़्यादा टीवी देखने से पढ़ाई पर भी असर होता है। टीवी के कारण बच्चे घर में ही रहते हैं। खेलना कूदना और व्यायाम कम हो जाता है। समय और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इस तरह हमें टीवी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको पता है ना क्या करना है। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में यानी वर्णमाला के क्रम में हमें लिखना है। देखिए, चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें वर्णमाला क्रम में लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, वर्णमाला क्रम में सबसे पहले स्वर आते हैं, बाद में व्यंजन आते हैं। तो ये जो शब्द दिए होते हैं उनमें से हमें पहले क्या ढूंढना पड़ता है? स्वर ढूंढने पड़ते हैं, बाद में व्यंजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, अपूर्व, कार्य, चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी आदि शब्द शब्दकोश के क्रम में लिखे हुए हैं। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखिए, च वर्ण से ही सभी शब्द शुरू होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मात्राओं का ध्यान रखकर हमें वर्णमाला के क्रम में शब्दों को लिखना है। तो पहला शब्द जो अनुस्वार वाला है वह आता है चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग और चौकोर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो हमारा पुनरावर्तन 1 है पूर्ण होता है। यह पुनरावर्तन आपको अपनी CW की नोटबुक में लिख लेना है। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। और यदि स्कूल की चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। विद्यार्थी मित्रों, यह पुनरावर्तन आपको CW की नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिखना है, लेकिन CW की नोटबुक में।